मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल एंड तो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी कि डोमेन और रेंज होती क्या है किसी फंक्शन की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि उस डोमेन और रेंज को, अगर आपको कोई रियल फंक्शन गिवन है तो उस डोमेन और रेंज को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बेटा उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके +1 में और +2 में हम डील करते हैं रियल फंक्शंस के साथ। किसके साथ बेटा? रियल फंक्शंस के साथ, मींस जिनकी रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है। रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है, इट मींस हम लोग कौन कौन से नंबर के साथ नहीं डील करेंगे? हम इमेजिनरी नंबर्स के साथ नहीं डील करेंगे। इमेजिनरी नंबर कौन से होते थे? दिस फॉर्म, आयोटा वाली फॉर्म। ठीक है, अगर आपको याद होगा। और हम किसके साथ नहीं डील करेंगे? नॉट डिफाइंड, जो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, वी कैन से दैट विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इस तरह के फंक्शंस के साथ हमने डील नहीं करना है। इट मीन जब भी आपने डोमेन और रेंज निकालनी है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए और आपके डिनोमिनेटर में 0 जो है वो नहीं बनना चाहिए। क्लियर? और एक चीज का और ध्यान आपने रखना है कि आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी नहीं बननी चाहिए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म्स होती हैं? लाइक जिसमें 0/0 बन जाए, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन जाए, 0 की पावर इंफिनिटी बन जाए, इस तरह की फॉर्म, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी बन जाए। इस तरह की फॉर्म्स भी आपके फंक्शन में वैल्यू फिल करने के बाद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह की फॉर्म्स आती हैं तो आप बोलोगे द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं डोमेन के बारे में। किसी भी फंक्शन की डोमेन कैसे निकलेगी? लेट अस टेक, मैं कोई एक फंक्शन लेता हूं दैट इज f(x). मेरा फंक्शन जो है वो x वेरिएबल का है, तो वो फंक्शन मैंने लेता हूं 1/x+2। ये फंक्शन मैंने ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या देखना है? इसकी डोमेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डोमेन की। एज आई सेड ऑलरेडी दैट डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए था। इट मीन आप x की वैल्यू कोई भी फिल कर लो, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव जितनी मर्जी बड़ी फिल कर लो पॉइंट्स में। आप x की कौन सी वैल्यू फिल कर सकते हो? x बिलोंग्स टू r, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप x की रियल नंबर्स की वैल्यू कोई भी फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -3 फिल करूंगा, 1/-1 आ जाएगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा। -10 फिल कर दोगे, नेगेटिव में कोई पॉइंट में आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव की कोई बड़ी वैल्यू, जितनी मर्जी वैल्यू फिल कर सकते हो आप, इसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब आंसर कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, बट एक ऐसी वैल्यू है जिसपे इसका आंसर कभी नहीं आ सकता है, वो है 4x = -2। अगर x -2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x+2 = -2 + 2 = 0। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू कभी नहीं लोगे, तो आपकी जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या आएगी? सभी के सभी रियल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं, ये डोमेन है। माइनस कौन सा नंबर नहीं आ सकता है? 2 जो है वो आपकी डोमेन में नहीं आ सकता। मींस आप -2 वैल्यू इसमें फिल नहीं कर सकते। दिस इज योर डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो वो पॉइंट आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में मींस आपका जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कब कब कर रहा है। आपने वो सारी वैल्यूज लिखनी है कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यूज फिल कर सकते हैं जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो वैल्यू आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आप ये वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते थे कि आपका ये जो फंक्शन नीचे वाला है वो कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इट मींस ये 0 नहीं होना चाहिए, हम 0 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2।
इट मीन्स मेरा x -2 नहीं होना चाहिए, तो मैं -2 इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से मैंने वैल्यू ले ली x + 2 ओवर x माइनस x² - 4, x² - 4, ये मैंने फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब इससे पहले क्या है, हमने इसको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी डोमेन क्या है। पहले हम थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व कर लो। लेट अस से मैं x² माइनस, इसको लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 4 लेते हो तो x² - 2 का स्केयर लिख सकते हैं, वी विल लेट x + 2 ओवर x - 2 इंटू x + 2, तो ये कट गया, वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर x - 2। अब आप बताओगे इसकी डोमेन क्या आएगी। यस, इसकी डोमेन क्या आएगी, x की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, बाकी सारे रियल वैल्यू आ सकती हैं, क्योंकि x की वैल्यू 2 पे ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वहां पे एग्जिस्ट ये नहीं करेगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से अगर मैं एक फंक्शन f(x) इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, अगर हम कुछ इस तरह का ले लेते हैं 1 ओवर x - 4, ठीक है, ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ठीक है। पहली क्या बात है, ये जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर नेगेटिव की वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए, समझे, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो इट मीन मेरे डिनोमिनेटर जो है, ये जो अंदर वाली टर्म है ना, ये 0 होनी चाहिए, 0 होगी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, ओनली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0। इसी के साथ मैं एक और फंक्शन लेना चाहूंगा जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। अगर यही फंक्शन ऊपर आ जाता, अगर यही फंक्शन क्या है, न्यूमिनेटर में आ जाता, डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो हम क्या करते। अब देखो, अब यहां पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा तो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये वैल्यू अंदर वाली स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या है, अगर 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इट मीन 0 इज ए रियल नंबर, 0 इज ए रियल नंबर। व्हाट आर रियल नंबर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, जो भी आपने पढ़े हैं अभी तक, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जो नंबर बचते हैं दैट आर कॉल्ड रियल नंबर। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, ठीक है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए। इट मीन मेरी जो डोमेन ऑफ ए फंक्शन आएगी वो क्या आएगी, 4 से बड़ी आएगी, 4 नहीं आएगी। 4 से बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, यहाँ पे 4 नहीं कर सकती, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। हम ओपन ब्रैकेट में 4 डालेंगे अप टू सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू, अप टू इनफाइनाइट, क्लियर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे अब ये सेट नहीं, दिस इज नॉट ए सेट, मैंने इंटरवल्स डाले हैं, ब्रैकेट्स डाली हैं। इट मीन 4 से, इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, लेट अस से अगर आपके पास ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, तो ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये जो सारी वैल्यूज आ रही हैं, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, बट ये होल है, ठीक है, इट इज होल, मीन्स 4 नहीं आ रहा है, 4 से आगे वाली सारी वैल्यूज आ रही है, 4 नहीं आएगा, क्लियर। अगर 4 आना होता, अगर इस एग्जांपल में चलते हैं, इसकी डोमेन क्या आएगी, इस फंक्शन में x क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इस फंक्शन में डोमेन क्या आएगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, 4 आएगा, 4 के इक्वल साइन है। इट मीन यहां में हम क्लोज ब्रैकेट डालेंगे, 4 को काउंट करेंगे, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही रहता है, क्योंकि इट डज नॉट डिफाइन, कहीं तक भी जा सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज है यहाँ पे। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इसमें आप यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 को भी सर्कल करके इसमें काउंट करोगे, ठीक है। इट मीन यहाँ पे 4 काउंटेबल है, यहाँ पे 4 काउंटेबल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी इसकी
स्क्रूटनाइजेशन है मीन्स कि इसमें हम डेप्थ में जा रहे हैं कि एक ब्रैकेट का डिफरेंस है सर, जस्ट लुक एट हियर, ओनली डिफरेंस इज द ब्रैकेट, बाकी दोनों सेम है। तो वो ब्रैकेट का डिफरेंस ही आपके आंसर को गलत करने के लिए काफी है। अगर क्लोज ब्रैकेट आनी है आपने ओपन डाल दी है, इट मीन्स रॉन्ग। अगर ओपन आनी है आपने क्लोज डाल दी है, इट मीन्स आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो यहां पे बड़ा ही ध्यान रखना है, जब भी इक्वालिटी का साइन होगा तो आपकी क्लोज ब्रैकेट आएगी, जब भी इक्वालिटी का साइन नहीं होगा, सिर्फ इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन को इनइक्वालिटी, हमारे आगे चैप्टर भी आएगा एक नया इनइक्वालिटी। तो इस तरह में हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है। ठीक है, जस्ट टेक ए लुक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हमने इसमें भी डोमेन निकालनी है। ठीक है, तो डोमेन में बेटा आपने एक चीज का ध्यान रखना है, हमें डिनोमिनेटर के साथ कंसर्न रखना है। ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर की ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज इसमें क्या आ सकती है, नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएगी या जीरो आ जाएगी, तो वो सभी जगह एग्जिस्ट करेगी। हमने डिनोमिनेटर को ध्यान में रखना है। तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं आना चाहिए, आपको याद होगा, ये हमें जीरो के इक्वल नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम आप इक्वल टू साइन लेके चल लो, बाद में देख लेंगे कि किस वैल्यू पे जीरो आ रहा है, वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू जीरो कब होगा, आपको इसको फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करोगे तो यू विल गेट -4 एंड -1, -4 एंड -1 पे ये वैल्यूज क्या रहेंगी, 4 और 1, दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही। इट मींस x की वैल्यू अगर आप 4 फिल कर दोगे या x की वैल्यू आप 1 फिल कर दोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ये फंक्शन जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इट मींस मेरी जो डोमेन ऑफ ए फंक्शन आएगी वो सारे के सारे रियल नंबर्स आएगी, बट माइनस कर देंगे ये दो नंबर 1 और 4। ठीक है, आप इसको 1 और 4 क्योंकि दो ही नंबर्स हैं, कोई रेंज नहीं आ रही है, तो आप इसको सेट में लिखोगे। क्लियर, ये बात का आपने ध्यान में रखना है। कब, व्हेन यू यूजिंग ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेट नोटेशन। ठीक है, इनका मीनिंग समझा देता हूं। अगर 1 से लेके 5 तक लिखा है, यहाँ 1 से 5 लिखा है और यहाँ 1 5 लिखा है, इसका मीनिंग है, नंबर लाइन की बात करते हैं, 1 से लेके 5 तक ये एम्प्टी हैं, ये खाली हैं, अंदर वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ना 1 आएगा ना ही 5 आएगा, नो 1 नो 5, अंदर वाली सारी वैल्यूज 1.000001 से लेके 4.999999 तक, बट 5 नहीं आएगा और 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 1.000004, 1 से लेके मिनिमम वैल्यू से लेके 4.999999, बट 5 नहीं आएगा। ठीक है, बट क्लोज ब्रैकेट के लिए क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट में ये दोनों काउंटेबल होंगे, 1 और 5। यहाँ पे मैंने देखो इस सर्कल को ब्लैक किया है, वहां पे मैंने ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दिया। इट मींस 1 और 5 दोनों काउंटेबल हैं। ठीक है, और सेट नोटेशन में क्या होगा, सिर्फ ये दोनों ही आएंगे, 1 एंड 5, 1 एंड 5 ओनली। ठीक है, बस ये दोनों ही, कोई अंदर वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, बस ये दोनों ही आएंगे। नोटेशन समझो जो मैंने ग्राफ में बनाई है फिगर में, यहाँ पे मैंने ये लाइंस लगाई हैं, इट मींस ये भी काउंटेबल है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इनको डार्क किया है, अंदर वाले कोई नहीं है। क्लियर, तो ये ब्रैकेट की हेरा फेरी है, ये थोड़ा इसको ध्यान में रखना है कब आपने कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है। ओके, यहाँ पे कोई रेंज नहीं आई हमारे पास, 1 और 4 दो वैल्यूज ही आ रही है, इसलिए मैंने इसको सेट नोटेशन में डाला है। ठीक है, बस जो मैं सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर में आपके लिखने का स्टाइल मैटर करता है कि आपको लिखना आता है, वेदर यू आर फेमिलियर विद द सिंबल्स और नॉट। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट लिखना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या रहेगी, ये रहेगी, सारे रियल नंबर आएंगे बट 1 और 4 नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट टेक ए लुक। ऑलराइट बेटा,
अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी डोमेन और रेंज निकालते टाइम आपको यूज होगा। इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एग्जैक्ट डोमेन और रेंज नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो क्या है, मैंने एक फंक्शन लिखा है x²-4 और x²-4 दोनों तरफ सेम है, बट यहां पर ये फंक्शन 0 से छोटा है और यहां पर ये फंक्शन 0 से बड़ा है और यहां पे ये फंक्शन 0 से छोटा है। ठीक है, इट मीन्स यहां पे इसकी सारी वैल्यूज कौन सी आएंगी, नेगेटिव आएंगी या 0 आएगी, क्योंकि इक्वालिटी साइन पड़ा हुआ है। नेगेटिव आएंगी और 0 आ सकती है। बड़े ध्यान से देखना, यहां पे वैल्यू क्या आ सकती है इस फंक्शन की, या तो आ सकती है पॉजिटिव वैल्यूज और यहां क्या आ सकती है 0। ठीक है जी, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे x के बारे में। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, x², इसको फैक्टराइजेशन करोगे, a² - b का फॉर्मूला बन जाएगा x - 2 एंड x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर भी सेम x - 2 एंड x+2 लेस देन इक्वल टू 0। अब आगे देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां पे मैं लिखना मांगू इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगी दैट इज दिस इज ग्रेटर देन, तो इसकी वैल्यू आने वाली है आपकी -∞ से लेके 2 तक यूनियन -2 तक 2 to ∞। क्लियर? अब ये कैसे आएगी मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे अगर हम वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यूज आएंगी -2 to 2। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या हुआ। ठीक है, अब हम नंबर लाइन की तरफ चलते हैं। एक तरफ लिखा है -2, एक तरफ लिखा है 2। ये फंक्शन क्या होना चाहिए था, ये फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए था। ये फंक्शन की डिमांड है, इस फंक्शन की डिमांड है। पॉजिटिव ये फंक्शन कब हो सकता है, जब मेरे ये जो x है, इस x की बात करेंगे तो ये जो x है, या ये क्या होना चाहिए, अगर x - 2 इक्वल टू ग्रेटर देन हम 0 ले लेते हैं इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 2 से बड़ी आनी चाहिए। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 2 से बड़ी। इट मीन्स यहां पे इस फंक्शन में मुझे वैल्यूज 2 से ज्यादा चाहिए, तो 2 से बड़ी वाली ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी यहां से लेकर, क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन है और 2 भी काउंट होगा। क्लियर? और क्या हो सकता था, और क्या हो सकता था, अगर इसकी बात करेंगे x+2, अगर ये 2 से बड़ा है, अगर यहां पे मैं इक्वालिटी साइन यूज कर रहा हूं ग्रेटर देन का, तो मुझे यहां पे साइन यूज करना पड़ेगा लेस देन का। ये इनइक्वालिटी का एक रूल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इक्वालिटी साइन नहीं है, यहाँ पे आपके लेस देन और ग्रेटर देन है। अगर एक चीज इसमें हमने बड़ी यूज करनी है, एक को हम ग्रेटर देन लेंगे और दूसरी को लेस देन लेंगे, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x की वैल्यू यहां से आएगी 2 से छोटी। तो 2 से सारी छोटी वैल्यूज कौन सी आ सकती हैं, ये वाली सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग -2 ऑल्सो। तो मेरी रेंज क्या बनी, -∞ से लेके -2 तक और 2 से लेके +∞ तक। तो दिस इज माई आंसर। क्लियर? अब चलते हैं इधर, -2 से 2 लिखा है। अब मेन फोकस की बात है ये साइन। अब ये साइन क्या कह रहा है, मुझे आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव का चाहिए भाई। आंसर क्या चाहिए मुझे, नेगेटिव का चाहिए। तो अगर x - 2 फंक्शन मैं लेस देन इक्वल टू 0 ले रहा हूं, पहली वाली टर्म को मैं लेस देन इक्वल टू 0 लूंगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से छोटी आ जाएगी। इट मीन्स 2 के अंदर वाली सारी वैल्यूज आएंगी। इक्वालिटी साइन लगा हुआ है तो 2 भी काउंट होगा। क्लियर? और यहां पर क्या होगा, x+2, अगर यहां पे लेस देन लिया है तो यहां पे मुझे ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन लेंगे तो x किससे ग्रेटर आएगा, -2 से बड़ा। -2 से बड़ा कब जाएगा, जब इधर आएगा। तो ऑटोमेटिकली ये -2 से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज को काउंट कर सकता है, इसमें सारी की सारी वैल्यूज काउंटेबल है। क्लियर? तो जस्ट बेस्ड ऑन दिस सिंबल you have to learn whether you are using your union sign or simple the interval. Clear? तो आपने ये फोकस करना है इसके ऊपर। क्लियर?
कि अगर ग्रेटर देन साइन है तो आप लोग यूनियन यूज करोगे, फंक्शन डिपेंड करता है किस पे ऊपर है। अगर लेस देन साइन है तो आप लोग डायरेक्टली उसको लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। जस्ट टेक अ लुक। ओके बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डोमेन, अंडरस्टैंड व्हाट इज द डोमेन। ये उसमें सारा का सारा जितना भी अभी तक हमने डोमेन के बारे में पढ़ा ये सारा कवर कर लेगा, ठीक है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट से अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बनाया है, दैट इज कि अगर आपका फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में है, किसमें, एक्स स्क्वायर पहले है, तो आप यूनियन साइन यूज करोगे। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर लेस देन 0 है तो आप ओपन या क्रॉस ब्रैकेट यूज कर सकते हो। लेट अस से अगर आपके पास एक्स स्क्वायर बाद में आ गया, या ऐसे कर लेते हैं कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी इस फॉर्म में ला सकते हो। कैसे, हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर माइनस साइन उधर जाएगा तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आप दोबारा से यहां पर पहुंच जाओगे, इट मींस लेस देन इक्वल टू 0, तो आप ओपन और क्लोज ब्रैकेट यूज कर सकते हो। इसका आंसर कितना आने वाला है, -4 to 4। क्लियर। तो इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। अब आगे प्रोसीड करते हैं हमारे सम की तरफ। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। लेट अस से एक को मैं px सेलेक्ट कर लेता हूं और एक को qx सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम px की बात करते हैं। px कैसा फंक्शन है भाई, px बोल रहा है मेरे अंदर जो है वो 4 - x मेरे ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है, तो मैं नेगेटिव वैल्यू तो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है जी, क्योंकि मेरे ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, 0 आ सकती है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x आ जाएगा। इट मीन्स x इज लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4। तो इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो ये आ जाएंगी -∞ से लेके 4। अब आप बताओ क्लोज ब्रैकेट आएगी कि ओपन आएगी, यस क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वालिटी साइन है। तो ये बात हो गई px फंक्शन की। अब चलते हैं भाई qx भाई साहब के पास। qx क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे जो डिनोमिनेटर में है वो है, तो डिनोमिनेटर की पहली कंडीशन है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 के इक्वालिटी साइन तो आने नहीं वाला, ठीक है जी। इट मींस ये वाला फंक्शन तो हो नहीं सकता, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मीन्स आपको काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग है इस डोमेन के बारे में। अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका x - 1 एंड x + 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब आप लोग देखो ग्रेटर देन 0 में मैंने कहां पे बताया हुआ है, ग्रेटर देन 0 है तो यूनियन साइन यूज होगा, दैट इज इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो आएगी, वो क्या आएगी, -∞ to 1 -1 विद ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 2। मैंने देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज किया क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, यू हमने बात करनी है फंक्शन की। डोमेन फंक्शन f(x) कितनी आएगी, वो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगी। मान लो हम बोल सकते हैं दोनों का यूनियन आएगी। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। भाई क्या बोल रहा है, पहले तो बोल रहा है -1 से -∞ से लेके -1 तक की सारी वैल्यूज आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। फिर बोल रहा है -1 से आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी, 1 तक। 1 के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 के बाद इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये फंक्शन क्या आएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे, 1 से बड़ा और 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज योर आंसर। 1 से बड़ी सारी वैल्यूज को अगर मैं कंबाइन करूंगा, यहाँ पे नंबर लाइन पे देखते हैं ये 1 लिखा है, सारी वैल्यूज, और एक और कंडीशन लग गई रास्ते में, दैट इज -∞ to 4, ठीक है। इट मींस मेरी अगर दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये दोनों का यूनियन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन
सेट ही लेना है, हमने कॉमन रेंज ही लेनी है जो दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है, तो ये बात में आपने ध्यान रखना है। आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग मोर दैट अब हम यहाँ पे इसको अगर जनरलाइजेशन के थ्रू थोड़ा एग्जामिन करना चाहें, थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूनियन साइन में 2 है कि नहीं। अब -1 से 1 तक की वैल्यू नहीं है इसके अंदर, -1 से लेके 1 की वैल्यू नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर ये वैल्यू क्यों नहीं है? ठीक है, अगर लेट अस से इसके अंदर की वैल्यू हम 0 सेलेक्ट करते हैं, 0 इसके अंदर आ रहा है ना, 0 वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, क्या आने वाला है? जाएगा आपका -1 × 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी? <0। देखो हमें क्या चाहिए था? <0। ठीक है, ये इसकी जो डोमेन है वो ये वाले नंबर नहीं आ सकते, -1 से लेके 1 तक के नंबर नहीं आ सकते, छोटे आएंगे या बड़े आएंगे। अगर छोटा नंबर -2 तो -2 फिल करो तो क्या आएगा? -2 × -2 + 1 कितना हो गया? -1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये <0 है, यस ये <0। अगर 1 से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं 2 फिल करो यहाँ पे, 2 × -1 कितना हो गया? 1 एंड 2 + 1 कितना हो गया? 3, विच इज इक्वल टू 3, अगेन <0, ये भी सेटिस्फाई। ठीक है, तो आपने यही वैल्यू लेनी है जो आपके फंक्शन को सेटिस्फाई करे। क्लियर? अपनी तरफ से अपने मन से कोई भी वैल्यू नहीं ले लेनी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सम। अगर आप इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हो तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है? ये फंक्शन बोल रहा है भाई -1 से लेके 1 तक की सारी वैल्यू, -1 से छोटी और 1 से बड़ी। और ये फंक्शन क्या बोल रहा है? भाई 4 से लेके 4 को इंक्लूड करके नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो ये कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है? -22 -1 आ गया, -22 और क्या कॉमन आ रहा है? ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। ये कॉमन आ रहा है, दैट इज 1 to लेके 4। ठीक है, 1 से 4 तक पे इक्वालिटी का साइन था तो 4 पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था तो ओपन ब्रैकेट। आई थिंक यू हैव गोट इनफ फॉर टुडे। इससे ज्यादा डेप्थ में डोमेन के बारे में आपको कोई नहीं बता सकता है, आई मस्ट से। ठीक है, आई हैव पुट ऑल द थिंग्स दैट इज इनइक्वालिटी में भी जो आपने पढ़ना है उसके बारे में भी मैंने आपको 2 टॉपिक मेजर जो थे वो बता दिए हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट टेक इट again and again. I will provide you worksheet related to the same so that you can practice at home. और आपने इस क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को पहले यही सम्स को आपने खुद निकालना है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू राइट। इस चैप्टर में रिलेशन और फंक्शन में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, बट मेजर प्रॉब्लम आती है वो बच्चों को लिखना नहीं आता कि हमने सर लिखना क्या है। ठीक है, तो जस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली and try to understand how to write the problems and how to have a nice day. Thank you. Bye bye.